हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नितिका आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो लेकर, विच इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी नेटवर्क। काफ़ी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन सेशन किया जो कि हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। इसके अलावा नेटवर्क सीरीज़ में जो हमारा चल रहे थे नेटवर्क्स, काफ़ी नेटवर्क्स हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो आज हम न्यू नेटवर्क कवर करने वाले हैं, विच इज़ नासडॉक। सो लेट्स स्टार्ट इट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में नासडॉक भी एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, सेंटर है, जहाँ से सोशल साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। सो आइए जानते हैं इसके बारे में। नासडॉक, विच इज नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ये जो लाइब्रेरी नेटवर्क है, विच इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट फील्ड सोशल साइंस, यानी कि ये इकोनॉमिक लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडुकेशन, इन सब के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ईच एंड एवरी लाइब्रेरी नेटवर्क जो भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स उनकी होती है, उसी के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाते हैं या प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली नासडॉक जो सब्जेक्ट फील्ड कवर करता है, विच इज़ सोशल साइंस, जितनी भी रिसर्च, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन सोशल साइंस पे प्रिपेयर्ड हो रहा है और वो एक्सेस किया जाता है, दैट इज़ कवर्ड बाय नासडॉक। तो इफ़ अगर कोई भी स्टूडेंट को सोशल साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी उसी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो वो नासडॉक को एक्सेस कर सकता है, जहाँ पे वो वेरियस सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स का फ़ायदा ले सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम बात करें इसके एक्रोनियम की, इसकी फुल फॉर्म की, तो जो है ये NASSDOC, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि काफ़ी बार पूछा जा सकता है। इन केस अगर ये पूछा जाता है तो इसका सही आंसर नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट नासडॉक, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि नासडॉक या फिर अनदर लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, या उसको डेवलप करने वाला या उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो आइए नासडॉक के बारे में जानते हैं। नासडॉक का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि नासडॉक कब इस्टेब्लिश हुआ, कब लाया गया, कब फाउंड हुआ, दैट इज इन 1970। 1970 में नासडॉक को गठित किया गया। देन जो बात आती है नेक्स्ट की पॉइंट की, विच इज हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विच इज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और लास्ट की पॉइंट इज डेवलप बाय, कौन से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये डेवलप किया गया, या कौन सा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको फंडिंग करता है या उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है या इसके साथ जुड़ा हुआ है। सो द आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नासडॉक को डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 3 मेन की पॉइंट्स हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच इज 1970, हेडक्वार्टर विच इज इन न्यू दिल्ली, एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सो ये 3 पॉइंट्स में से कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिज़ाइन होकर आपसे पूछा जा सकता है, आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, तो आपको उसमें कोई डाउट ना हो, तो इसीलिए हमने इसको पहले ही क्लियर कर दिया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो जो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नासडॉक। काफ़ी सर्विसेज डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ सर्विसेज ऐसी बता देती हूँ जो ज़्यादातर सभी लाइब्रेरी नेटवर्क्स और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विसेज सब लाइब्रेरी नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। इन केस यूज़र को कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन अराइव है, उसको वो पूछना है, तो वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है अपनी क्वेरी, और उसका आंसर भी उसको पर्टिकुलर टाइम में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटर लाइब्रेरी लोन।
लगभग सारे ही नेटवर्क इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करते हैं। ईच एंड एवरी नेटवर्क, सिमिलरली नासडॉक भी प्रोवाइड करता है इंटर लाइब्रेरी लोन, जो डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं है उसको अरेंज करवा के यूज़र तक पहुंचाना एज अ लोन फैसिलिटी। इंटर लाइब्रेरी लोन के अंदर यूज़र को वो नासडॉक भी प्रोवाइड करता है और अनदर लाइब्रेरी नेटवर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। पुराने जो स्लाइड्स थे, पुरानी जो वीडियोस थी, उसमें हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स। ज़्यादातर नेटवर्क्स में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज आई, इवन ऑल नेटवर्क्स में ही आई है। सो ये एक ऐसी सर्विस है जो सारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। अगर यूज़र, इफ फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो दैट डजेंट मीन कि सिर्फ न्यू दिल्ली के स्टूडेंट्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के पीपल भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर उन्हें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रिलेटेड टू नासडॉक या उनको मंगवाना है, तो वो थ्रू डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसिलिटी नासडॉक भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जो सारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। दोबारा सर्विसेज प्रोवाइड बाय नासडॉक, उसी की कुछ सर्विसेज आ रही है जो हमने यहाँ पे लाइंड अप की है कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस आ रही है रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जितनी भी सर्विसेज आती हैं, आइदर कैश, आइदर एसडीआई, आइदर इंटर लाइब्रेरी लोन, आइदर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, all are involved in reference services which is provided by NASDOC. So NASDOC all reference services provide करता है अपने यूज़र्स को, so that उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको सही टाइम पे सही तरीके से मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है डाटाबेसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड सोशल साइंस जर्नल्स। बेसिकली ये कलेक्शन प्रिपेयर करता है डॉक्टोरियल डिग्रीज की, रिसर्च रिपोर्ट्स की, पीएचडी स्टूडेंट्स की थीसिस एंड डेजर्टेशन की, जो कि आइदर उसी से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो और वो उसको एक्सेस कर सके। इसी के डाटाबेसेस क्रिएट करके ये स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करता है थ्रू देयर ओपन एक्सेस सर्विसेज और देयर चार्जेबल सर्विसेज। सो रिसर्च रिपोर्ट, सोशल साइंस जर्नल जो कि डाटाबेसेस के रूप में ये बना देता है कैटेगराइज करके। इफ़ रिसर्च रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स के डाटाबेसेस में आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से सब डिवीज़न के थ्रू वो उसको कैटेगराइज करके डिफरेंट डाटाबेसेस में कैटेगराइज कर देता है, डिवाइड कर देता है, सो दैट स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सके और अपनी इंफॉर्मेशन को और बढ़ा सके, और जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, जो भी उनको इंफॉर्मेशन नीड है, उसको वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसमें लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज प्रोवाइड करना, आइदर सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, जर्नल बिब्लियोग्राफी, सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी, डिफरेंट काइंड ऑफ बिब्लियोग्राफीज ये प्रोवाइड करता है, जो कि बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज के अंदर ये इन्वॉल्व करता है। ओके, एंड द लास्ट करंट अवेयरनेस सर्विसेज विच इज़ कैश, करंट इवेंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे भी इंफॉर्मेशन नीड अराइव होती है या यूज़र की डिमांड आती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना, प्लस टाइम टू टाइम भी करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रिपेयर करके रख देना, सो दैट इफ़ डिमांड कम्स तो वो उसको हैंड ओवर कर सके। एंड द लास्ट डिजिटल डाटाबेसेस। बेसिकली आजकल जो रिसोर्सेज है प्रिंटेड से ज़्यादा डिजिटल पे हम एक्सेस करते हैं, बिकॉज 24/7 वो ओपन हो सकते हैं, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम जो स्विच कर रहे हैं वो फिजिकल टू डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी अपने सारे डाटाबेसेस का डिजिटल डाटाबेसेस क्रिएट करके उसको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाता है, सो दैट कभी भी किसी भी टाइम स्टूडेंट वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके और उसको सही टाइम पे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। इन केस कभी कभार क्या होता है कि अगर वो लाइब्रेरी में होगा तो कोई इशू करवा ले, चाहे किसके कितने भी प्रिंटेड वर्जन्स हो, कोई और इशू करवा के ले जाए और स्टूडेंट को उस टाइम पे नहीं मिल पाए, वही फ़ायदा वो डिजिटल डाटाबेसेस में ले सकता है। वो उसको कभी भी एक्सेस हो सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। ओके, तो ये सर्विसेज
प्रोवाइड करता है नाज़डॉक, विच इज़ रेफरेंस सर्विसेज, databases of research reports and social science journals, bibliography services, current awareness services and digital databases. So आगे बढ़ते हैं students. Yes, so our next slide is all about programs which is arranged or done by NASDOC. क्या क्या programs वो चलाता है, क्या क्या उसने प्रोग्राम्स को सर्विसेज में बदल दिया है, जो सर्विसेज डेली बेसिस पे या डेली रूटीन के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जो जो चीज़ें वो और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट और अपने यूज़र्स को, वो आइए हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है नाज़डॉक प्रोवाइडेड वेरियस फेलोशिप प्रोग्राम फॉर डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स टू द स्टूडेंट्स. तो सबसे पहला इसका जो प्रोग्राम आ रहा है विच इज़ फेलोशिप प्रोग्राम. फेलोशिप प्रोग्राम में जो फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की जाती है या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, यूज़र्स को, जो भी उस फेलोशिप में प्रोवाइड होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं और देन उस फेलोशिप को विन करते हैं. तो ये फेलोशिप प्रोग्राम नाज़डॉक चलाता है डिफरेंट लेवल्स पर, सो दैट स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट ले सके, फाइनेंशियल ग्रांट ले सके, और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो उसको पूरा करने में जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट या जितना भी ग्रांट उनको यूज़फुल चाहिए वो नाज़डॉक उनको प्रोवाइड करवाता है. तो ये 3 टाइप्स का वो करवाता है: नेशनल फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप. पीएचडी के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स, उसके आफ्टर जो भी फाइनेंस ग्रांट उनको चाहिए होती है, सीनियर फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है और नेशनल फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है. ये प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स को जो भी वो पर्टिकुलर उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जज किया जाता है. आफ्टर दैट जो सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाती है बाय नाज़डॉक. ये इसका फर्स्ट प्रोग्राम था. आगे बढ़ते हैं. INSSPEL. INSSPEL बेसिकली जो इनका प्रोग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू कंप्लीट इंडेक्स टू इंडियन सोशल साइंस लिटरेचर बाय नाज़डॉक. इसके अंदर इंडियन सोशल साइंस लिटरेचर जो भी इंडिया में पब्लिश हो रहे हैं रिलेटेड टू सोशल साइंस फील्ड लिटरेचर, उनका कंप्लीट इंडेक्स आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा विच इज़ INSSPEL. ओके, तो इट प्रोवाइड इंडियन सोशल साइंस लिटरेचर इंडेक्सिंग. ओके, देन हम बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर. थर्ड इसका प्रोग्राम क्या है? डाटाबेसेस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, डाटाबेस ऑफ PhD डिजर्टेशंस. तो यहाँ पे ये 2 डाटाबेसेस प्रोवाइड करता है. एक तो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर, रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर, उन सब का जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स उसके पास आते हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है उसके अंदर, उसकी रिसर्च रिपोर्ट का वो एक पर्टिकुलर डाटाबेस क्रिएट करता है एंड वो स्टूडेंट्स को और यूजर्स को प्रोवाइड करता है. और एक डाटाबेसेस वो बनाता है PhD डिजर्टेशंस का. PhD जो क्लियर डिजर्टेशंस होते हैं जो सबमिट करते हैं PhD स्टूडेंट्स, उनको उनका एक डाटाबेसेस वो प्रिपेयर करता है सो दैट अगर किसी इंफॉर्मेशन कोई यूज़र को वो एक्सेस करना है तो वो वहाँ डाटाबेस से वो एक्सेस ईजिली कर सकता है. ओके, आइए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर, नेक्स्ट सर्विसेज के ऊपर, जो कि है यूनियन कैटलॉग सर्विसेज एंड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज. तो ये सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा एक्सेस किए जाने वाली है, काफ़ी लाइब्रेरी नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, बट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस नाज़डॉक यूनियन कैटलॉग्स प्रोवाइड करता है एंड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो आइए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में. पहला आ रहा है यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल एंड सीरियल्स इन इंडिया. इंडिया की पब्लिकेशन के जितने भी सोशल साइंस के पीरियोडिकल्स एंड सीरियल्स डेवलप हो रही हैं उनकी यूनियन कैटलॉगिंग करना इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस ये प्रोवाइड किया जाता है बाय एज अ सर्विस ऑफ नाज़डॉक. इन केस फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स को ओनली एक्सेस करना है सोशल साइंस पीरियोडिकल्स और सीरियल्स का, तो वो सारे पीरियोडिकल्स और डाटाबेसेस को एक साथ एक जगह से कंक्लूड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं वो पब्लिश हो रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे पब्लिश हो रहे हैं, डिफरेंट टाइटल्स के साथ पब्लिश हो रहे हैं. तो
उनको एक्सेस मदद करने के लिए उनको उसका यूनियन कैटलॉग फॉर्मेट चाहिए होता है। वो यूनियन कैटलॉग फॉर्मेट नाज़डॉक उनको बना के देता है सो दैट वो पर्टिकुलर पीरियोडिकल्स और सीरियल्स को ईजिली एक्सेस कर पाएँ, उनकी ईजिली डिटेल गैदर कर पाएँ। इसीलिए ये यूनियन कैटलॉग फैसिलिटी नाज़डॉक उनको प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका यूनियन कैटलॉग आ रहा है विच इज़ यूनियन कैटलॉग ऑफ CD-ROM डाटाबेसेस इन सोशल साइंस लाइब्रेरीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर सोशल साइंस रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस की लाइब्रेरी या एकेडमिक यूनिवर्सिटी या रिसर्च लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उनके CD-ROM डाटाबेसेस का यूनियन कैटलॉग बनाकर वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। इट मेंटेन अ पीरियोडिसिटी, उसके अंदर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट स्टूडेंट को हर जगह भागना ना पड़े अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। वो खुद एक ही प्लेटफॉर्म पे उस सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूज़र, सोशल साइंस यूज़र बेसिकली। ओके, सोशल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी भी टर्म है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लॉ इसके अंदर आ रहा है, इकोनॉमिक्स इसके अंदर आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर आ रहा है, बहुत सारे बड़े सब्जेक्ट्स उसकी सब डिविजन्स के अंदर उसके अंदर शामिल है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक पे यूनियन कैटलॉग्स प्रिपेयर करना, उनकी जितनी भी पीरियोडिकल्स है, जितनी भी CD-ROM डाटाबेसेस बन रहे हैं पैन इंडिया में, वो नाज़डॉक एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहा है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट्स जो कि उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बिब्लियोग्राफी सर्विसेज। तो ये बिब्लियोग्राफी बनाता है ऑन इंडिया इन 2000 AD। 2000 AD रिलेटेड जितनी भी इंडिया पे सोशल साइंस की बुक्स थी, पीरियोडिकल्स थी, इंफॉर्मेशन थी, उनकी बिब्लियोग्राफी ये प्रिपेयर करता है एज अ इन हाउस डाटाबेसिस के अंदर। देन आ रहा है आपका मोहनदास करमचंद गांधी अ बिब्लियोग्राफी। गांधी जी की जितनी भी बिब्लियोग्राफी है उन सबको प्रोवाइड करना, उनका जितना भी लिटरेचर एक्सेस हो रहा है, पब्लिश हो रहा है आइदर इन इंडिया आइदर इन फॉरेन कंट्रीज, वो उसको पब्लिश करके एक बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करता है सो दैट अगर गांधी जी के ऊपर किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस करनी है इंफॉर्मेशन तो वो इस बिब्लियोग्राफी के अंदर उसको सारा उनका डॉक्यूमेंटेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, विच इज़ वेरी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज सिल्वर जनरेशन इन इंडिया बिब्लियोग्राफी स्टडी। सिल्वर जनरेशन इन इंडिया के ऊपर ये एक बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करता है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रोवाइड करता है इस बिब्लियोग्राफी के अंदर। तो ये जो इनकी सर्विसेज थी विच इज़ यूनियन कैटलॉग सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, यूनियन कैटलॉग ऑन सोशल साइंस पीरियोडिकल एंड सीरियल्स इन इंडिया, Union Catalog of CD-ROM databases in social science libraries in India, Bibliography of on India in 2000 AD, Mohandas Karamchand Gandhi a bibliography, Silver Generation in India a bibliography। तो ये इसके इन हाउस डाटाबेसेस थे या इनकी पब्लिकेशंस थी जो ये की पब्लिश करते हैं एट द टाइम, मतलब जितनी भी इंटरवल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाए उसी टाइम पे ये इसको पब्लिश कर देते हैं। नाज़डॉक के बारे में ये सारी जानकारी जितने हमने ली जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कभी भी इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अराइव हो रहा है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सको। यही मेरा मोटिव है, यही हमारा मोटिव है, सो दैट एक बार इस पूरे नाज़डॉक के ऊपर जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन एक्सेस करी उसको प्रीव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट इज नाज़डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि इसकी फुल फॉर्म है। देन अबाउट नाज़डॉक, क्या था, कब था, कैसे आया, उसका मुख्यालय कहाँ है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1970, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ओके, देन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज, डाटाबेस फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स एंड सोशल साइंस जर्नल्स, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, कैश एंड डिजिटल डाटाबेसेस। ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट और अपने यूजर्स को। प्रोग्राम डेवलप बाय या क्रिएटेड बाय नाज़डॉक विच इज़ फेलोशिप प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल फेलोशिप, सीनियर लेवल फेलोशिप एंड पोस्ट डॉक्टोरियल फेलोशिप। INSSPEL
program which is a complete index to social science literature by NASDOC, database of research reports and database of PhD dissertation. उनके databases provide करना students को, union catalog services and bibliographic services, union catalog of social science periodicals and serials in India, union catalog of CD-ROM databases of social science libraries in India, bibliography on India in 2000 AD, Mohandas Karamchand Gandhi, a bibliography, silver generation in India, a bibliography study. So these are the programs and facilities which is provided by NASDOC to their users, जो कि और भी ज़्यादा सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. हैप्पीनेस न्यूज़लेटर ये प्रोवाइड करता है, जो भी यूनेस्को का इनिशिएटिव है हैप्पीनेस, सोशल साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना पूरी वर्ल्ड वाइड, उसकी न्यूज़लेटर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी नासडॉक प्रोवाइड करता है, क्योंकि नासडॉक उसका हैप्पीनेस से जुड़ चुका है और हैप्पीनेस का मेंबर है, तो वो भी वो प्रोवाइड करता है. तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सर्विसेज एंड फंक्शंस नासडॉक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. काफ़ी पब्लिकेशन प्रोवाइड की जाती है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस. तो होप सो नासडॉक रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था आपको वो इजीली एक्सेस हो गया होगा. जो भी नासडॉक से रिलेटेड आपके पास डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू नासडॉक वो क्लियर हो चुके होंगे. इसीलिए अब हम जो अपनी नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स, जो हमारे रिमेनिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं, उनको कवर करेंगे और इसी तरीके से ईच एंड एवरी लाइब्रेरी नेटवर्क्स के ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.